हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, हमारा क्वेश्चन पेपर है यूके ट्रिपल एससी का असिस्टेंट अकाउंटेंट का, ठीक है, जो कि सितंबर मंथ में कंडक्ट हुआ था। ये एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी ने किया था। और ये क्वेश्चन पेपर जो है 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें काफ़ी विवाद भी हो रहा है कि हो रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी जो था टफ़ था, और इसकी हिंदी भी काफ़ी इसका अनुवाद सही से नहीं था, और काफ़ी क्वेश्चन इसको कैंसिल करने की भी बात हो रही थी। तो आप देख सकते हैं, जिन्होंने भी एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर एग्ज़ाम दिया है वो दूसरी शिफ्ट के थे, तो ये आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन पेपर आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर था और इसकी लैंग्वेज कैसी थी। तो हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ गया था क्वेश्चन। तो एज़ पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल ऑफ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा था, ऐसा क्वेश्चन था अनकॉमन सा, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन अनकॉमन क्वेश्चन था। लेकिन अगर हाँ, जिसने सारे टॉपिक पढ़े हैं तो उनके लिए नहीं था, उन्होंने किया होगा ये कुछ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी से रिलेटेड था। जो जनरली क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पूछा जाता है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पूछा था। तो ये भी थोड़ा सा था कि ये जिन्होंने पढ़ा होगा बैच कॉस्टिंग, तो उनके लिए वही ये कर पाए होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर, ये आपसे फार्मूला पूछा था एक तरीके से कि इसका जो फार्मूला है हमारा रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर का वो क्या है। तो ये था आपका फार्मूला। और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तो इजी ही क्वेश्चन था, इसमें कोई क्वेश्चन उठाने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट आर इन्वॉल्व, स्कोर कार्ड हॉलिस्टिक स्कोर कार्ड अप्रोच, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस सुपीरियर ओवरऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी था। तो ऐसा नहीं था, हम अगर एक क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पेपर जो हमारा एग्ज़ाम जिसने हमें जिसके बेसिस पे हमें जॉब मिलनी है, हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत ही इजी लेवल और हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे हों जो हमने पढ़े हों, थोड़ा बहुत पढ़ा है और हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होना ही चाहिए, ताकि जिन्होंने मेहनत करी है वही आगे जाएँ। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन अनकॉमन से क्वेश्चन थे, जो टॉपिक ऐसे थे जो कई बार हम पढ़ते नहीं हैं, जिनको हम, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर पीछे से हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं कि कैसे आ रखे हैं, तो उसी के बेसिस पे हम आगे चलते हैं, अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर अनकॉमन था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कॉजेज ऑफ मटेरियल वेरिएंस पूछ लिया। जर्नली क्या इससे एक्सपेक्ट इसमें हम चैप्टर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो, जिसमें मटेरियल वेरिएंस या फिर कुछ भी लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन पूछा गया हो। लेकिन इसमें हमें कॉजेज पूछ लिए मटेरियल वेरिएंस का। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि क्या कॉजेज है मटेरियल वेरिएंस के, तो ये इसमें आप कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब काफ़ी सारे टॉपिक आपने पढ़े भी रखे होंगे, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये काफ़ी इजी आ गया था। इंटरनल कंट्रोलर डिज़ाइन 2, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है जो ये हमारा वेज रेट से क्वेश्चन था। अगर आपको रोहन प्लान का फॉर्मूला पता था तो ये क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। तो ये है कि अब वेज रेट पढ़ रखा हो किसी ने, चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग कर रखी हो, क्योंकि ऐसा था कि इसका सिलेबस इतना वास्ट था कि हर चैप्टर, हर मतलब जो हमारा बीकॉम का सिलेबस है उसमें हर सेमेस्टर में या ईयर में अलग अलग हमारा जो है बुक्स हैं, तो उन सबको आपको पढ़ना था। तो ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, हर बुक को नहीं कर पाए। जैसे जिसने अकाउंट्स किया होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही इतने काफ़ी एडवांस है उसमें, तो वही करने में अगर जिसने लगा दिया टाइम, तो ये रह गए बुक्स, तो ये नहीं कर पाए वो, तो ये डिफ़िकल्ट हो ही गया उनके लिए ऑटोमेटिकली। तो इस करके ऐसा रहा पेपर कि डिफ़िकल्ट लगा सबको, क्योंकि एक तो सारा सिलेबस कवर भी नहीं हो पाया, और क्वेश्चन भी हर बुक से आ गए थे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। तो इस करके थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था ये पेपर। डिफ़िकल्टी लेवल का बात करें तो इस करके डिफ़िकल्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा वेज रेट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 परफॉर्मेंस बजटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 रॉयल्टीज़ शॉर्ट वर्किंग इन रॉयल्टीज़ एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है पिछले जो हमारा पंतनगर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये अगर आपने पंतनगर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो ये आपने किया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो शॉर्ट रन का क्वेश्चन था, यू शेप्ड इन शॉर्ट रन बिकॉज ऑफ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 था रिलेटेड टू करंट रेशो। तो अब ये देखिए इसमें करंट रेशो का जनरली करंट रेशो का फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर कोई भी रेशो पूछी जाती है या फिर पिछली बारी जैसे भी पीछे अगर हम देखें तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इनसे लिए। तो इसमें क्वेश्चन तो सिंपल ही था लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी कि ट्रांजैक्शन विल इम्प्रूव द करंट रेशो। आपने जस्ट फार्मूला किया हुआ है तो ये आपसे नहीं हो पाया होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है कि करंट रेशो कैसे इम्प्रूव की होती है तो ये आप क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था ये उनके लिए, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पता है इसकी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो इजी ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 16 रिलेटेड टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, ये भी ठीक ही क्वेश्चन था। कैपिटल राशनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 कॉस्ट ऑफ मशीन में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था। मैं आपको ये सारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर इसका PDF फॉर्म मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने नया अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लंबा टाइम निकल हो जाएगा इसके लिए। या तो मैं आपको अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो सीजनल इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फ्री हैंड कर्व मेथड। तो आपने सीजनल इंडेक्स अगर टॉपिक पढ़ रखा है तो आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन, नहीं तो ये डिफिकल्ट था क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर इनकम और इंस्टॉलेशन ऑफ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन था। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आए हैं इसमें। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द एक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक टू रिस्टोर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये क्वेश्चन था। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से था। क्वेश्चन नंबर 26 इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। रिटेन अर्निंग से था। क्वेश्चन नंबर 27 28 गोइंग कंसर्न से था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे थे कि जो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, और कुछ क्वेश्चन थे कि हाँ ठीक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 29 विच कॉन्स्टिट्यूट, इसमें आपको GST का पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू से पूछा गया है आपको। और ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको इक्वेशन आपसे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जनरली हर जितने भी कॉमर्स के एग्जाम होते हैं ये वाला, अगर स्टैट्स है उसमें तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 34 ऑफिस फर्नीचर, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं है। टोटल बैलेंस ऑफ द सेल्स बुक्स, ये भी क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 ठीक है, इसमें टोटल पैसेंजर किलोमीटर फॉर अ मंथ पूछा गया है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का क्वेश्चन है। डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी, ये मनी से रिलेटेड चैप्टर का क्वेश्चन है। 16 इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज कॉस्ट एलोकेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये तो आप जैसे कॉमर्स लेते हैं सब्जेक्ट तो ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पता स्टार्टिंग में ही पता होता है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं इसमें इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपका स्टैट्स का क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 46 ये आपका एबनॉर्मल लॉस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 रिलेटेड टू कंसाइनमेंट है। 48 आपका फिजिकल डेफिसिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 ये आपका रिलेटेड टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से है, ये आपका फॉर्मूला पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपको इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के बेस पे एक क्वेश्चन बना के दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51
आपका गाइडलाइंस किसने जो बोनस शेयर की गाइडलाइंस को कौन इशू करता है, ये उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 बैंक रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 53 ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऑडिट का क्वेश्चन है। इसमें आपसे द प्रोसेस इज ऑफन कॉल्ड डैश व्हेन ऑडिटर यूज डॉक्यूमेंट सपोर्ट रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्टली लेवल इसका अगर बोलें तो लेवल इजी ही है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ रखा है मैनेजमेंट अच्छे से तभी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन स्किप किया होगा काफ़ी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो अनफेवरेबल बैलेंसेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, तो ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56 डिसीजन विच आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड आर कॉल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 57 रिलेटेड टू हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था ये। तो ये इसमें क्वेश्चन आपको रिलेशनशिप पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 रिलेटेड टू सैम्पल प्रोबेबिलिटी मेथड स्टैट्स का क्वेश्चन है। जीएसटी 59 जीएसटी का बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने डेट्स पढ़ रखी हैं तो ये आप इजीली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 61 रिलेटेड टू हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टैट्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62 स्टैट्स का अगेन स्टैट का क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 रेजिडेंट, अब ये आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64 आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 65 इज़ रिलेटेड टू हमारा स्पेशलाइज नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू वर्क रिलेटेड टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, ये हमारा ऑडिट का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 जीएसटी से रिलेटेड था। आपको लोकेशन ऑफ पर्सन पूछा गया था। जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर शैल बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 इज रिलेटेड टू हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68 मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, डेलीगेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 69 फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द फर्म इज एसोसिएटेड विद, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 70 जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 71 बैंकिंग से रिलेटेड था। 72 हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। 73 हमारा ये टाइप ऑफ कॉस्ट पूछी गई है इसमें 73 क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 74 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आप देख सकते हैं कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा आ ही गया है। कम्युनिकेशन का दोबारा आ गया, ये लैंग्वेज और बिजनेस कम्युनिकेशन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 टू सेल्स पर मैन, ये हमारा एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया। सेलिंग, इसमें कंसिस्टेंट विच सेल्समैन इज़ मोर कंसिस्टेंट सेलिंग पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इनकम, मैं इसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ रही हूँ, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। आप हिंदी भी देख सकते हैं इसमें, जिसको भी जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं आप हिंदी इसमें देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखी हुई है साथ साथ में। मैं इंग्लिश में ये नरेट कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 इनकम कंजम्पशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 हेड ऑफिस हैज़ सेंड गुड्स वर्थ रुपीज़, ये ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 इज़ रिलेटेड टू गुडविल, गुडविल पूछी गई है इसमें, रिटायरमेंट वाली, रिटायरमेंट से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 80 ओपन इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स पूछा हुआ है, बाद काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ हैकिंग ऑफ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 83 आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 परचेज बुक इज़ कंसिडर्ड एज, उसके बाद रिसर्चर डाटा कलेक्टेड, ये आपका स्टैट्स का क्वेश्चन है। ये अगेन आपका स्टैट्स आ गई। कार्ल पर्सनस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछी है आपसे। क्वेश्चन नंबर 88 AR एंड MR का पूछा है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। मैनेजरल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज, ये कोई मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। 123 कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आ गया एक। उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। और टोटल इंटरेस्ट ऑफ हायर परचेज का क्वेश्चन है। ये केमिकल पर नॉर्मल वेस्टेज वाज अचीव। ठीक है, इसमें ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर्म, ये आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट, ये आपका अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। ये आपका फिर कम्युनिकेशन आ गया। उसके बाद ये आपका AR MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है आपका, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन इज़
ये आपका ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखें तो हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस इज़ ग्रांटेड इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट ऑन डिमांड। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो आप ये क्वेश्चन पेपर सारा देख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन पेपर है, मैं इसका PDF फॉर्म आपको PDF में या फिर जो जिस भी फॉर्म में मैं आपको वो टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।